अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AUKFX। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। काफ़ी अरसे से लाइव नहीं आ रहे और एनालिसिस नहीं कर रहे। इसके अलावा कभी कभार कुछ एज़ पर डिमांड में पोस्टिंग्स कर देता हूं और थोड़ा सा बिजी भी चल रहा हूं। मगर साथ साथ ये है कि मैं ट्रैवल पे भी हूं, तो इसलिए मेरे पास अभी सिस्टम मौजूद नहीं है। बहरहाल इस वीक क्या होगा, BTC क्या करेगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पोस्ट की थी फेसबुक पे, काफ़ी लोगों ने देखा और उसमें जो है बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट भी किया। बहरहाल थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया। अब बात सारी ये है कि BTC में लास्ट प्रिडिक्शंस जब मैंने दी अब से कई सालों पहले, जब मैं 2020 में भी आपको बताता रहा कि मार्केट जो है वो ड्रॉप होगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप होकर 16K आपको दिखाया। उसके बाद फिर मार्केट का मैंने कहा कि अब मार्केट 100 क्रॉस कर जाएगी, और ये बात भी बहुत पहले बता दी थी। फिर पूरा साल चला और आपने देखा कि मार्केट ने 100 क्रॉस किया। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए वीडियो बनाऊंगा कि थोड़ा सा डिटेल करके बात करूं। सबसे पहले हम चले जाते हैं डेली पे, और डेली पे मैं आपको दिखाने लगा कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने 70,000 के नियर अबाउट या 75 से, ये अभी मुझे सही से यहाँ पे नहीं पता चल रहा, और उसके बाद मार्केट ने जो हाइट ली। अब होता क्या है, कोई भी एक वेव, कोई भी एक पर्टिकुलर वेव, लाइक मैं मिसाल के तौर पे आपको एक वेव दिखा रहा हूँ, ये एक वेव है। इस वेव के बाद ये इसकी जो करेक्शन है, इसके फिबोनाची का एक्सटेंशन नंबर लिया जाता है। वो एक्सटेंशन नंबर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मोस्टली जो है 1.618, ठीक है। या फिर इसके अलावा मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो और भी इसके अलावा नुमेरिक्स हैं, लाइक 113% है, ठीक है। या बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें 1.272 का नुमेरिक है, तो ये स्केच कर लेते हैं। अब देखें, एक बात याद रखिएगा, फिबोनाची के लेवल्स आप दे रहे हो, ह्यूमन बीइंग, नॉट द मार्केट। मार्केट से तो कोई नहीं जीत सकता ना। मार्केट की मर्जी है कि वो यहाँ पे आके टच करे, यहाँ पे टच करे या यहाँ पे टच करे। ये सारी सिचुएशन जो नेक्स्ट वेव की होगी, ऑल टाइम हाई के मुताबिक है, ATH, या ऑल टाइम लो, इसको आप उस तरह भी देख सकते हैं। तो अब इस बात को समझना है कि मार्केट की मर्जी है कि वो मिसाल के तौर पे इसको कलेक्ट करती है या इसको कनेक्ट करती है, या इसको कनेक्ट करने के बाद मार्केट रिवर्स कर जाती है, या फिर मार्केट अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज ही कर देती है। तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है। हमने इस वक्त सिचुएशन क्या देखी कि हमारे सामने जो मार्केट इस वक्त चल रही है, ठीक है, उसके मुताबिक मार्केट ने 109 को कनेक्ट करना था, कर लिया, क्रॉस किया, पर 113 को टच नहीं किया। आपके सामने इस वक्त आप स्क्रीन में देख सकते हो कि 113 पे मार्केट जो है उसने बिल्कुल यहाँ पे देखो टच नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने मार्केट में करेक्शन देखा। अब अभी भी लोगों को आइडिया कि हाँ हो सकता है ये मार्केट अब ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने A, B और C कर दिया। अब मार्केट सीधी सीधी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब होगा क्या, मार्केट चाहती है कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे ट्रैप किया जाए। ये मेरा एक आइडिया है, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन आपको आइडिया तो है कि मेरी अब तक की जितनी पोस्टिंग्स हैं उसमें मेरे लाइव ना आने की वजह कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी थे और कुछ मेरा बिजी होना भी है। अदरवाइज़ तो मैं आपको हर वीक जो है इसके ऊपर मैं वीडियो देता था और लाइव एनालिसिस भी देता रहा हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह ये अब शुरू हो जाएगा सिलसिला। तो बताने का मकसद ये था कि इसमें हम इस तरह से देख रहे हैं। अब मार्केट क्या कर रही है, साइकोलॉजिकल, अगर हम सही से पैटर्न्स को समझने की कोशिश करें, तो मैं पहले आपको पैटर्न डिफाइन करता हूँ कि पैटर्न है क्या और मैं इसको किस तरीके से देख रहा हूँ। ये मार्केट का A वेव है, उसके बाद ये मार्केट का B वेव है, लाइक दिस, और अभी C मेरे हिसाब से आएगा, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस पे टच नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बात ये भी है, सेम इसी तरह ये एरिया भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यूं क्यों आप देख रहे हैं वजह, तो उसकी वजह ये है कि अब हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो इसका जो B वेव है वो क्या है। वो बेसिकली एक रनिंग फ्लैट पैटर्न है मेरे हिसाब से, और अब मार्केट को इसके अंदर 5 वे जैसा 5 वे आपको यहाँ मिला ना, सेम 5 वे यहाँ पे मिलना चाहिए। उस हिसाब से मार्केट सेल की तरफ जानी चाहिए। तो ये वीक तो हमें सेल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसमें अभी कुछ चीज़ें और हैं जो मैं जस्टिफाई कर देता हूँ आपको, उसके मुताबिक ही काम करना है। सुबह मैंने भी ट्रेड ली, अभी भी एक ऑलरेडी लगी हुई है, ट्रेड लेता जा रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक ज़ाहिर शशोपंज है कि भाई मार्केट जो है यहाँ से पतला सेल हुई और यहीं से मार्केट जो है वो लाइक इधर से ही टच करके ऊपर चली गई, तो इससे तो और ऊपर जाना है, तो आपका जो है जाहिर सी बात है स्टॉप हिट होगा, तो लॉस की बात है। पर ऐसा नहीं है, हमें चूँकि तजर्बा काम कर करके, मैं आपको अगर रिसेंटली मैं अपनी वो दिखाऊं कि हमने जो पोस्टिंग की है फेसबुक पे, वो आपको मिल जाएगी जब मैंने ये वाली जो ट्रेड है इसको डायग्नोस किया।
उसके बाद ये बाय कैसे लेना था, कहाँ से स्टार्ट होना था, सब कुछ मैंने एक वीडियो में मेंशन कर दिया। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे मैं चाह रहा था कि मार्केट जो है वो लो जाए या फिर मार्केट इधर का स्टॉप हंटिंग करे लाइक दिस, जैसा ये हो रहा है। यहाँ पे अभी ये पैटर्न डिज़ाइन हो रहा है और अब ये मार्केट यहाँ पे लो मारे, ठीक है। तो इस हिसाब से भी मैं लो देख रहा हूँ। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट का है, ट्विस्ट की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि ट्विस्ट जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से दोबारा हमें डेली पे जाना पड़ेगा और उसके मुताबिक अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो ट्विस्ट है वो हम देख रहे हैं कुछ इस जगह पे, लाइक जो मार्केट ने मैक्सिमम जो लो ली है ना उसके मुताबिक यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी देखेंगे एक बहुत बड़ा एम बन जाएगा। एक मिनट में इसको और यहाँ पे देख लें ऐसे, ठीक है। अब आप देखिएगा तो उसके मुताबिक अगर मार्केट एक लो बनाती है और इस वाले लो को ब्रेक कर देती है तो ये किधर जा रहा है, इसकी प्राइस किधर जा रही है, अंदाज़ा कीजिए। ये तो हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं हो रही अभी हम इतनी, मैं यहाँ तक नहीं आना चाह रहा क्योंकि यहाँ पे अभी आप ज़ाहिर है ये इट्स अ क्रेजी मूव और ये अभी हंसने की बात है। कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो सेव रहेगा और उस टाइम पे मैं हंसूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मैं बात को शॉर्ट कर दूँ। हम देखना चाह रहे हैं मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप है उसके मुताबिक मार्केट को यहाँ से इस वाले लो को तो ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे जो आपका जो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें आना चाहिए और यहाँ से लिक्विड को कैच करें। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से बाय ले आए, समझ में आता है। अच्छा, क्या ये बाय ऑथेंटिक है, मुझे नहीं पता, ये तो मार्केट बिहेवियर के बाद ही पता लगेगा। ज़ाहिर है मैं यहाँ पे भी अगर सेल लूँगा तो कोई सेटअप देखने के बाद लूँगा और अगर मैं यहाँ पे कोई बाय लूँगा तो वो भी सेटअप देखने के बाद लूँगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अब देखते हैं कि और मज़ीद इसमें क्या है, तो इसको और ज़्यादा सिंक्रोनाइज करके मज़ीद इसको देखते हैं। तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि नहीं, अभी मार्केट ये भी हो सकता है कि इसके अंदर का जो फेयर वैल्यू गैप है यानी कि नियर अबाउट टू मार्केट जो है 103 शायद वहाँ तक मार्केट आए। इसको यहाँ पे मैं रोक के देख लेता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे आती भी है तो वो कहाँ तक आ सकती है। मैक्सिमम 102,937 का एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है वो इस जगह पे आके और यूं ऊपर जा सकती है। तो हम उसमें ये कह सकते हैं यस इट्स 1, इट्स 2, 3 एंड देन 4 एंड देन 5 सो ऑन, फिर जहाँ तक जाती है, ठीक है। तो यूं तो बात समझ में आ जाती है। तो ये दो सिनेरियो हैं, पहला सिनेरियो बता दिया, सेकंड सिनेरियो बता दिया। आई होप कि ये वीक बहुत अच्छा रहेगा बीटीसी के लिए। फ़िलहाल राइट नाउ अगर हम देखें तो मार्केट जो है बियरिश इनगल्फ पैटर्न बनाने के तकरीबन करीब है। अभी थोड़ा सा टाइम है, अगर ये थोड़ा सा इसको बिल्डअप कर जाती है तो फिर मार्केट इसको एक रीटेस्ट करके नीचे आने की कोशिश करेगी। मैं ये देख रहा हूँ कि इस हिसाब से अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आपको रिड्यूस करके दिखाऊं तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट को जो है कुछ इस पोजीशन में आना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, कुछ इस तरह से होना चाहिए फर्स्ट वेव, उसके बाद फिर ऊपर एंड देन ड्रॉप एंड देन और इस तरह करके कुछ इस तरह से मामला बनेगा। अब इसमें 1 हफ़्ता लगता है या इसमें 2 हफ्ते लगते हैं, इसमें 3 हफ्ते लगते हैं। मैंने आपको बड़ा लॉन्ग पैटर्न समझा दिया कि जो मैं देख रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि ये सारी की सारी बातें, हो सकता है मार्केट इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हो, तो क्या हो सकता है, तो कुछ भी नहीं, मार्केट यहीं पे इस वक्त राइट नाउ जो आपके सामने है इसको हम ले आते हैं H4 पे और आपका 12 साढ़े 12 का टाइम चल रहा है। यहाँ पे आके मार्केट जो है ट्विस्ट करेगी, ठीक है। और याद रखना कि ये वो टाइम है कि हमारे हिसाब से रात को 2 बजे मार्केट बंद होती है। ये मैं एक पॉइंट की बात करने लगा हूँ, रात के 2 बजे अगर मार्केट बंद होती है तो 2 बजे से लेके 5 बजे क्रिप्टो का टाइम है मार्केट बंद होने का, ठीक है। तो 3 घंटे का डिफरेंस, अगर 12:30 बजे कुछ काम हो रहा है तो वो 3:30 बजे, तो दोपहर 3:30 बजे या 4 बजे मार्केट यहाँ पर आके यूँ अगर कर जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये एरिया है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड लेना है तो कुछ बात समझ में आती है। तो ये इसके चांसेस हैं कि मार्केट ही कर सकती है। लेकिन अगर नहीं, मार्केट ने इसको यहाँ पे आके रीटेस्ट किया और मज़ीद नीचे चली गई तो गेम ओवर, मार्केट सेल पे होगी, ठीक है। तो अब मैंने इसको बहुत डिटेल कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और इसको प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। और ये मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर और इसको मैं यूट्यूब पे भी कर देता हूँ आपको। और आप लोगों ने क्या काम करना है, मुझे ये ज़रूर बताना है कि फिर मैं लाइव आऊँ, और अगर आऊँ तो फिर मैं हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह इसी वीक से। और आपको फिर मैं बाद में बाकी भी जितने सेटअप्स हैं उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।